हेलो फ्रेंड दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी टेबल है जिसमें आईडी, पासवर्ड और स्टेटस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमसे फिल करने के लिए कह रहा है। तो पहले से मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड दे रखा है। आईडी हमारी मुकुल है और पासवर्ड 123 है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिल करता हूँ आईडी पासवर्ड, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मुकुल लिख दिया आईडी में और पासवर्ड 123 लिख दिया, तो होगा क्या, ये स्टेटस आपका ओपन लिख के आ गया अपने आप और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये कैसे किया मैंने दोस्तों, इसमें हमने जो फंक्शन की हेल्प चाहिए, उस फंक्शन के नेम है इफ़ और एंड। तो इस टॉपिक के बाद आपको इफ़ और एंड क्लियर हो जाएगा कि इफ़ क्या यूज़ होता है और एंड क्या होता है और इन दोनों का यूज़ आखिर कैसे किया जाता है। तो चलते हैं एक शीट पे जिस पे मैंने यहाँ पे आईडी, पासवर्ड और स्टेटस बिल्कुल ब्लैंक कर रखा है। तो दो इसमें फंक्शन है इफ़ और एंड। इफ़ एक कंडीशनल फंक्शन है हमारा जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। आप ट्रू वाले सेक्शन में कोई भी वैल्यू रख सकते हो, फॉल्स वाले में कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जो भी आपका लॉजिक होगा उस पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा। एंड क्या होता है, एंड में आप मल्टीपल कंडीशन रख सकते हो। तो जो आप मल्टीपल कंडीशन रख रहे हो वो हर एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एंड का एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो मान लीजिए आपने बैंक पीओ का एग्ज़ाम आपने डाला हुआ है। तो बैंक पीओ का एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हो जब आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई, एक तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और दूसरा 60% आपके मार्क्स चाहिए। अगर दोनों में से आपका एक भी नहीं है, मान लीजिए आप केवल ग्रेजुएशन हो, आप ग्रेजुएट हो, आपका 60% मार्क्स नहीं है, या फिर आप इंटर पास हो, आपके 60% मार्क्स है, तो आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो बस यही था कि इफ़ का जो यूज़ होता है वो लॉजिक के लिए होता है और एंड का यूज़ मल्टीपल कंडीशन हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आ जाएगा। तो अब इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आईडी लिख देते हैं और पासवर्ड लिख देते हैं। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे इफ़, ब्रैकेट ऑन करना है। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिक पे ही डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू का आंसर, मतलब ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, उसके अनुसार आप यहाँ पे अकॉर्डिंग उसके आप यहाँ पे आंसर पुट कर सकते हो अपने। तो पहले लॉजिक देते हैं। लॉजिक देने के लिए हमें एंड का फंक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो रही है। आईडी और पासवर्ड हमारा दोनों ट्रू होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आंसर हमारा फॉल्स आना चाहिए। तो आईडी कहाँ लिखेंगे हम लोग, एफ, ये जो हमने आईडी लिखी हुई है उसको सिलेक्ट कर लिया है और ये इक्वल होना चाहिए आपके, ये सेल आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपको टेस्ट में देना है तो यहाँ पे आप मुकुल लिख सकते हो। ये भैया मुकुल के हमारे बराबर होना चाहिए। और उसके बाद फिर अब लॉजिक टू मतलब सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है, तो जो हमारा पासवर्ड होना चाहिए वो हमारा 123 होना चाहिए, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, ये दोनों लॉजिक हमारे लग चुके हैं। कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू में हमारा ओपन लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं सही है तो ये क्लोज। सिंपल है, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो होगा क्या, ये ओपन लिख के आ गया स्टेटस। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप कुछ भी चेंज करोगे ये क्लोज ही लिख के आएगा, क्योंकि जब तक इसको सही वैल्यू नहीं मिलेगी ये ट्रू लिख के नहीं आएगा। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अब पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।